ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथाविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 14 चर्चा कर रहे थे। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रम्यते रमः। Let me offer my respectful obeisances unto he who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and the spiritual worlds, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी भगवान को नमन करते हुए नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम, भगवान कृष्ण को नमन कर रहे हैं जो यदुकुल के एक सदस्य हैं और जो नास्तिक हैं, कुयोगी मतलब जो अभक्त हैं, उनके लिए कष्ट देते हैं। और ऐसे भगवान आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत दोनों के स्वामी हैं, भोक्ता हैं। और हालांकि दोनों के स्वामी हैं, फिर भी भगवान का अपना स्वयं का धाम है। Yet he enjoys in his own abode। और भगवान के सम कोई नहीं है और भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को शुभदेव गोस्वामी नमन कर रहे हैं। तो इसका हमने एक पैराग्राफ तात्पर्य पढ़ा था जहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के दो पहलू हैं। एक जो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को दिखाते हैं, अपना स्वयं रूप दिखाते हैं और अपने रूप से भगवान ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान यदुकुल के एक सदस्य हैं या अर्जुन के एक सखा बनते हैं या वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ मैत्री करते हैं, लीला करते हैं। वो एक पहलू हो गया भगवान का। दूसरा पहलू है ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के कांति से आया हुआ प्रकाश। पर हम जानते हैं कि ये दोनों में से श्रेष्ठ भगवान का स्वयं का रूप है, क्योंकि भगवान से ही ये ब्रह्म ज्योति भी आता है। तो प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ज्योति गोलोक वृंदावन से आ रहा हुआ प्रकाश है। जैसे सूरज होता है और सूरज की किरणें, वैसे गोलोक वृंदावन है, भगवान का स्वयं का धाम है, और वहां से जो आ रहा हुआ प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। इसलिए जो भौतिकवादी लोग हैं जिनको ये ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान नहीं है, ये छोटा सा ब्रह्मांड
और उसमें से ये धरती के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, भगवान के अनगिनत आध्यात्मिक जगत के बारे में अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते। इन द स्पिरिचुअल स्काई हिज ऑपुलेंस इज इमेजरेबल। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य आध्यात्मिक जगत में उसका अनंत सीमा है, कोई उनकी सीमा को मेजर नहीं कर सकता। The Lord resides in all spiritual planets, the innumerable Vaikuntha planets, by expanding his plenary portion along with his liberated devotee associates. But the impersonalists who want to merge into the existence of the Lord are allowed to merge as one of the spiritual sparks of the Brahma Jyoti. तो ऐसे अनंत वैकुंठ लोक में भगवान अपने अनगिनत भक्तों के साथ रहते हैं। जैसे हम कहते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए, क्योंकि भगवान के अनगिनत वैष्णव हैं। ये भौतिक दुनिया में ही इतना कुछ चीज हम मेजर नहीं कर सकते। अब समुद्र के किनारे जाएंगे, कितने रेत हैं मेजर कर सकते हैं क्या? कोई काउंट कर सकता है क्या? तो ये भौतिक दुनिया में ही गिनती नहीं होता। इमेजिन करो आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्तों के सब भगवान आदान प्रदान करते हैं, पर जिनको ब्रह्म ज्योति में लीन होना है भगवान उनको भी अवसर देते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। तो जैसे व्यक्ति का इच्छा रहता है भगवान के साथ आदान प्रदान करने का, भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो जिसको ब्रह्म ज्योति में लीन होना है भगवान वो स्थान देते हैं, जिसको वैकुंठ में प्रवेश होना है भगवान वो स्थान देते हैं, जिनको वैकुंठ से भी श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना है भगवान वो स्थान देते हैं। They have no qualification for becoming associates of the Lord either in the Vaikuntha planets or in the supreme planet Golok Vrindavan, described in Bhagavad Gita as Madham, and here in this verse as Swadham of the Lord. तो जिनको ब्रह्म के प्रति आसक्ति है और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में एंट्री नहीं है, उन लोगों को प्रवेश नहीं होता। This Madhama or Swadhama is described in Bhagavad Gita 15.6 as follows. तो भगवान गीता में थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं उनके धाम का। 15वां अध्याय 6वां श्लोक, न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान बोलते हैं न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। तो मेरे धाम में सूरज नहीं होता, चंद्र नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी अग्नि है वो भी नहीं होता, फिर भी मेरा धाम हमेशा प्रकाशमयी है। क्योंकि जैसा हमने देखा कि भगवान के शरीर से, स्वयं के शरीर से जो कांति आता है उससे पूरा आध्यात्मिक जगत हमेशा लिट रहता है, हमेशा प्रकाशित रहता है। The Lord Swadhama does not require any sunlight or moonlight or electricity for illumination. तो भगवान के धाम में सूरज चंद्र की जरूरत नहीं है। That dham or place is the supreme, and whoever goes there never comes back to this material world. यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो भगवान बोलते हैं ऐसा धाम को कोई प्रवेश कर दिया तो वापस नहीं आता। तद धाम परमं मम। तो वो सबसे ऊंचा धाम है। The Vaikuntha planets and the Golok Vrindavan planet are all self-illuminating, and the rays scattered by those Swadhama of the Lord constitute the existence of the Brahma Jyoti. तो भगवान का वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन स्वयं प्रकाश देता है और वो जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का अंग बनता है। As further confirmed in the Vedas, like the Mundaka Upanishad, Katha Upanishad and Shvetashvara Upanishad, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्निः तम एव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। In the Swadhama of the Lord, there is no need of sun, moon or stars for illumination. तो ये सब गीता का ही श्लोक नहीं है, अलग अलग उपनिषद में भी वर्णन आता है। मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कि कैसे भगवान के स्वधाम में सूरज की, चंद्र की और तारों की रोशनी की जरूरत नहीं है।
nor is there need of electricity. So what to speak of ignited lamps? तो भगवान के धाम में इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है और दिए की भी जरूरत नहीं है. On the other hand, it is because those planets are self-illuminating that all effulgence has become possible. And whatever there is that is dazzling is due to the reflection of that Swadham. तो भगवान के धाम से आ रहा हुआ प्रकाश से ये भौतिक दुनिया भी प्रकाशमयी है. जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, चंद्र का प्रकाश का शक्ति कहाँ से आता है? सूरज का रिफ्लेक्शन है. सूरज से चंद्र को प्रकाश का शक्ति मिलता है. तो सूरज को प्रकाश कहाँ से मिलता है? ये ब्रह्म ज्योति से प्रकाश मिलता है. और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन या भगवान से आ रहा है. तो इसलिए अल्टीमेटली ये भौतिक दुनिया, हालांकि अंधकार का दुनिया है, ये भौतिक दुनिया में भी प्रकाश देने वाला भगवान का धाम ही है, स्वधाम. One who is dazzled by the effulgence of the impersonal Brahma Jyoti cannot know the personal transcendence. Therefore, in the Isopanishad 15, it is prayed that the Lord shift his dazzling effulgence so that the devotee can see the real reality. तो जो लोग ब्रह्म ज्योति, ये तेज के प्रति बहुत आकर्षण प्राप्त करते हैं, उनको भगवान का धाम और भगवान का रूप दिखता नहीं है. क्योंकि अगर बहुत प्रकाश है, प्रकाश के पीछे जो स्तोत्र है वो दिखता नहीं है. इसलिए ईजोपनिषद में ये मंत्र है, ये भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका ब्रह्म ज्योति का तेज निकालिए. क्योंकि जब आप ये ब्रह्म ज्योति निकलेगा तभी हम आपको देख पाएंगे. इट इज स्पोकन तस. तो ये ईजोपनिषद का मंत्र है. हिरण्मयेन पात्रेण तस्यापीतं मुखं यत्त्वं पुंसा अपावृण्णु सत्यधर्माय दृश्यते. O Lord, you are the maintainer of everything, both material and spiritual, and everything flourishes by your mercy. Your devotional service or bhakti yoga is the actual principle of religion, Satya Dharma, and I am engaged in that service. So kindly protect me by showing your real face. Please therefore remove the veil of your Brahma Jyoti rays so that I can see your form of eternal bliss and knowledge. तो ये ईजोपनिषद का मंत्र है जहाँ पे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप सबका पालन करते हैं, आध्यात्मिक जगत का और ये भौतिक जगत का. जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के भक्त हैं उनका भी पालन भगवान करते हैं, और जो भौतिक दुनिया में भगवान को भूल के आए हैं उनका भी पालन भगवान ही कर रहे हैं. एवरीथिंग फ्लरिशेस बाय योर मर्सी. तो भगवान की कृपा से ही सुख समृद्धि आता है. योर डिवोशनल सर्विस और भक्ति योग इज द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, सत्य धर्म, सत्य धर्माय दृश्यते. तो यहाँ पे वर्णन है कि भगवान का भक्ति योग ही सबसे ऊंचा धर्म है. और ये भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपकी भक्ति में लगा हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे आपके मुख कमल का दर्शन दीजिए. और ये आपके मुख कमल का दर्शन पाने के लिए ये ब्रह्म ज्योति का तेज जो है वो मेरे दृष्टि के सामने से निकालिए. तो कहने का मतलब है, जब तक लोग ब्रह्म के प्रति आसक्त रहते हैं उनको भगवान के बारे में समझ नहीं आता. तो जब ब्रह्म से आगे जाएंगे तब उनको भगवान का रूप दिखाई देगा. टेक्स्ट 15. यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् ईक्षणम यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् कीर्तनम यत् वंदनम यत् श्रवणम यत् अर्हणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यत् अर्हणम लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम् लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः. तस्य सुभद्रेस्य श्रवणस्य नमो नमः. Translation. Let me offer my respectful obeisances unto the all-auspicious Lord Shri Krishna, about whom glorification, remembrance, audience, prayers, hearing and worship can at once cleanse the effects of all sins of the performer. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी
बता रहे हैं, मैं ऐसे कृष्ण को नमन करता हूं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुभद्र का मतलब है ऑस्पिशियसनेस, जहां पे शुभदा हो। तो ऐसे कृष्ण जो हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसे कृष्ण को नमन करता हूं, क्योंकि कृष्ण का कीर्तन करने से, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, भगवान का स्मरण करने से, यत् ईक्षणम या भगवान का दर्शन करने से, यत् वंदनम भगवान का स्तुति, यत् श्रवणम भगवान का श्रवण, या यत् अर्हणम भगवान का आराधना करने से जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से अपने सब कल्मश से मुक्त होता है। लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम। विदुनोति का मतलब है उनका कल्मश समाप्त होता है। सद्यो का मतलब है तुरंत। तो ऐसे कृष्ण को सुखदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, जिनके बारे में सुनने से, स्मरण करने से, उनका गुणगान करने से, उनको याद करने से, उनका दर्शन करने से तुरंत व्यक्ति का हृदय शुद्ध बन जाता है। Purport: The sublime form of religious performances to free oneself from all reactions of sins is suggested herein by the greatest authority, Shri Shukdev Goswami. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति अपने सब पाप से मुक्त हो सकता है तुरंत, बहुत जल्दी। तो ये सबसे प्रामाणिक भक्त है शुकदेव गोस्वामी, सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, महाजन है। तो शुकदेव गोस्वामी के सुझाव है, किसी को अपने हृदय के कल्मश से दूर होना है तो तरीका है भगवान का भक्ति। कीर्तनम or glorifying the Lord can be performed in many ways, such as remembering, visiting temples to see the deity, offering prayers in front of the Lord, hearing recitations of the glorification of the Lord, as they are mentioned in Srimad Bhagavatam or the Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद बता रहे हैं, कीर्तन का मतलब है भगवान का गुणगान। तो कीर्तन के अलग अलग तरीके हैं। एक कीर्तन का तरीका है मृदंग करताल को लेकर हम कीर्तन करते हैं, वो भी कीर्तन है। या कीर्तन के और तरीके हैं, भगवान को स्मरण करना भी कीर्तन बोलते हैं, या भगवान के मंदिर जाना, विग्रहों की दर्शन लेना, उसको भी कीर्तन बोलते हैं। भगवान को वंदना, प्रार्थना अर्पण करना या श्रवण करना, ये सब कीर्तन के अलग अलग अंग हैं। या पुस्तक पढ़ना, गीता भागवत पढ़ना। कीर्तन कैन बी परफॉर्म्ड बोथ बाय सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इन अकम्पनीमेंट विद मेलोडियस म्यूजिक और by the recitation of scriptures like श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। कीर्तन हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मृदंग, करताल, हारमोनियम के साथ कर सकते हैं, या गीता भागवत जैसा अभी हम कर रहे हैं उसको भी कीर्तन बोलते हैं। गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, इसको भी कीर्तन बोलते हैं। The devotees need not be disappointed in the physical absence of the Lord, though they may think of not being associated with him. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए कि मुझे भगवान का संग नहीं मिल रहा है, भगवान मुझे दिख नहीं रहे हैं, निराश नहीं होना है। द डिवोशनल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, हियरिंग, रिमेंबरिंग एक्सेट्रा, ईदर ऑल और सम ऑफ देम और इवन वन ऑफ देम कैन गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड बाय डिस्चार्जिंग द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन द अबव मैनर। तो इसलिए अगर हम ये नौविधा भक्ति करेंगे, जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं, भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, ये अलग अलग अंग, सब अंग करेंगे नौविधा भक्ति के, या थोड़े अंग करेंगे या एक भी अंग करेंगे हम ठीक तरह से, हमको निरंतर भगवान का सानिध्य में रहेंगे। ये भक्ति का मार्ग है। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए, ये नौविधा भक्ति करते हुए निरंतर हम भगवान के संग में रह सकते हैं। Even the very sound of the holy name of Lord Krishna or Ram can at once surcharge the atmosphere spiritually. तो भगवान कृष्ण का नाम, राम का नाम या कृष्ण का नाम लेने से हमको भगवान का उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। जैसे भगवान नारायण नारद मुनि को बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम हृदयेषु वा यद्गत्वा, सॉरी वो श्लोक बोल गया मैं, जहाँ पे नारायण बोल रहे हैं कि जहाँ पे मेरे भक्त
मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में नहीं हूँ, जहाँ पे मेरे भक्त निरंतर कीर्तन करते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। नाम नामिनो अभिन्नत्वम। हाँ, तो कलयुग में भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, इसलिए हम निरंतर भगवान के संग में रहेंगे और भगवान का हरिनाम करते रहेंगे तो निरंतर हम भगवान के संग में रह सकते हैं। We must know definitely the Lord is present wherever such pure transcendental service is performed, and thus the performer of offenseless kirtanam has positive association with the Lord. तो इसलिए जहाँ पे भी भगवान का ये नवविधा भक्ति चल रहा है, हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान वहाँ पे हैं, और ऐसा भक्ति करने से जो भक्त है भगवान के सानिध्य को महसूस कर सकता है। Similarly, remembrance and prayers can also give us the desired result if they are properly done under expert guidance. तो उसी तरह से प्रभुपाद ने यहाँ तक श्रवण के बारे, कीर्तनम के बारे में बताया, तो वैसे ही स्मरणम, वंदनम, भक्ति के कौन सा भी अंग करेंगे तो हमको वही फायदा होगा। One should not concoct forms of devotional service. तो महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति जैसे शास्त्र में वर्णन आ रहा है, जैसे भक्त बता रहे हैं उसी तरीके से करना है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विदन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय व कल्पते। तो हमको भक्ति जो शास्त्र में वर्णन है उसी तरह से हमको भक्ति करना है। हम अपना एक अंग भक्ति का खोज नहीं सकते, जैसे महाजन बता रहे हैं वैसे ही फॉलो करो। One may worship the form of the Lord in a temple, or one may impersonally offer the Lord devotional prayers in a mosque or church. One is sure to get free from the reactions of sins, provided one is very careful about not committing sins willingly in expectations of getting free from the reactions of sins by worshipping in the temple or by offering prayers in the church. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप भगवान को मंदिर में पूजा करो, या अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, चर्च या मॉस्क में पूजा कर रहे हैं, कौन सा भी धर्म है आप पालन करो, पर धर्म का पालन करने से, भगवान का स्मरण करने से पाप तो मिट जाएंगे, पर कंडीशन है और पाप नहीं करना है। sin no further, और पाप मत करो। This mentality of committing sins willfully on the strength of devotional service is called namno bala yasthi papa buddhi, and it is the greatest offense in the discharge of devotional service. तो भक्ति का कार्य करने से इतना हमारा हृदय परिवर्तन होगा कि हमारा जितने भी पाप वृत्ति है सब मिट जाएंगे, पर कंडीशन है कि हमको और पाप नहीं करना है। हाँ, अगर हम पाप करते रहेंगे अगर और हमको लगेगा कि हम भक्ति करूंगा, पाप करूंगा और भक्ति करूंगा, पाप मिटता जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक अपराध है। नामनो बला जिससे ही पाप बुद्धि, मतलब नाम के बल पर पाप करना एक अपराध है। Hearing therefore is essential in order to keep oneself strictly on guard against such pitfalls of sins. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण करना, नित्यम भागवत सेवया। जब प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था ऐसा बनाया है कि दिन भर सेवा करो और सुबह थोड़ा भागवतम सुनो और शाम को गीता सुनो। तो निरंतर श्रवण करने से क्या होगा, हम गार्ड में रहेंगे। रोज हम रिमाइंड करेंगे अपने आप को, नहीं मुझे अपना ये पथ छोड़ के, भक्ति का मार्ग छोड़ के भटकना नहीं है, वापस मुझे मार्ग में आना है। एंड इन ऑर्डर टू गिव स्पेशल स्ट्रेस टू द हियरिंग प्रोसेस, शुकदेव गोस्वामी इन्वोक्स ऑल ऑस्पिशियस फॉर्च्यून इन दिस मैटर। तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी भगवान के नवविधा भक्ति करेगा, स्पेशली श्रवणम कीर्तनम, उसकी जिंदगी में सब कल्याण होगा। टेक्स्ट 16, विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम यदुषो भयंतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास् तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। Translation: Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all auspicious Lord Shri Krishna.
The highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existence, and without difficulty progress towards spiritual existence. तो यहाँ पे फिर से शुभदेव गोस्वामी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तस्मै सुभद्रे सर्वसे नमो नमः। मैं ऐसे कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जिनका स्मरण करने से ही लोगों की जिंदगी में कल्याण होता है, शुभ होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसे लोग जब भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं तो उनको जितना भी आसक्ति है ये भौतिक दुनिया के प्रति, बिना प्रयास के बहुत जल्दी आसक्ति छूट जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो ऐसा व्यक्ति भगवान का आश्रय लेगा। तो ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो कृष्ण का आश्रय ले। Purport. Lord Shri Krishna has repeatedly instructed Arjuna, or for that matter everyone concerned with becoming his unalloyed devotee. तो भगवान गीता में, गीता का ये अंतिम श्लोक है और अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान बता रहे हैं हर एक व्यक्ति को भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहिए। He instructed most confidentially as follows. तो ये गीता का 18वां अध्याय अंतिम के श्लोक है। सर्व भूयतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे धृतम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव स्थिति सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये 18वां अध्याय है, 64, 65, 66। तो 64 वर्ष में कृष्ण बोल रहे हैं सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। माय डियर अर्जुना, यू आर वेरी डियर टू मी एंड देयरफॉर ओनली फॉर योर गुड आई विल डिस्क्लोज द मोस्ट सीक्रेट पार्ट ऑफ माय इंस्ट्रक्शन। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप मेरे बहुत प्रिय हैं, इसलिए आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए मैं अभी सबसे गुह्यतमम, सर्व गुह्यतमम भूय, सबसे गुह्यतमम जो रहस्य है वो आपको बता रहा हूं। वो रहस्य क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। तो भगवान बोल रहे हैं सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इट इज सिंपली दिस, बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ माइन, गिव योरसेल्फ अनटू मी ओनली and I promise you full spiritual existence by which you may gain the eternal right of transcendental loving service unto me। तो सबसे गुह्य रहस्य गीता का है मन मना भव मद भक्तो। भगवान बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो, मुझ में मन लगाओ और मेरा भक्त बनो। गिव योर सेल्फ अनटू मी, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा आराधना करो, मेरा पूजा करो और मेरा नमस्कार करो। इस तरह से मैं आपको परम धाम प्रदान करूंगा। तो प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ माइंड एंड गिव योरसेल्फ अनटू मी ओनली। भगवान बोल रहे हैं सबसे बड़ा रहस्य है मेरा शुद्ध भक्त बनो और पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाओ। ये जो श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, एग्जैक्टली यही श्लोक 9वें अध्याय में आता है। तो ये एक ही श्लोक है जो 2 बार आता है गीता में। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, गीता के अंत में और गीता के बीच में आता है। तो ये गीता का सार है। और अगले श्लोक 18.65 हो गया। 66 में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य जस्ट गिव अप ऑल वेज ऑफ रिलीजियोसिटी एंड एक्सक्लूसिवली सरेंडर अनटू मी। भगवान बोल रहे हैं बाकी सब धर्म को छोड़ो, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब छोड़ो एंड सरेंडर एक्सक्लूसिवली अनटू मी। सिर्फ मेरे शरण आ जाओ और किसी के शरण जाने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव दैट आई शैल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर सिंफुल एक्ट्स एंड आई शैल डिलीवर यू। और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा
और तुम्हारे जितने भी पाप हैं उसको मैं, उसके जो पाप के जो रिएक्शन से फल है उसको मैं निकाल दूंगा। डू नॉट वरी एनी मोर, माँ शुचः, तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है गीता का। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं विचक्षणा यत् चरणोपसादनाथ, जो विचक्षण है, बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान का आश्रय लेते हैं। Persons who are intelligent take serious note of this last instruction of the Lord. तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो गीता का ये जो उपदेश है, अंतिम उपदेश है, चरम श्लोक है, उसका आश्रय लेते हैं। जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हैं। माम एकम शरणम व्रज, मेरे चरण कमल का आश्रय ले लो। तो इसका आगे का तात्पर्य हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे।